हेलो स्टूडेंट्स, हम आज बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म लिखो। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म ये पढ़ेंगे हम आज। बौद्ध धर्म सबसे पहले तो इनका जो बचपन का नाम क्या था? बौद्ध धर्म सबसे पहले क्या है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ बोलते थे बचपन में। इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कुल इनका शाक्य है। शाक्य इनका क्या है? कुल। गोत्र, गोत्र है इनका गौतम। गोत्र क्या है? गौतम। ठीक है। और एक कौंडिन्य ब्राह्मण हुए थे। कौंडिन्य ब्राह्मण, इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भगवान जो बुद्ध है या तो महान साधु बनेंगे, महान साधु, या महान सम्राट। ये क्या बने थे? या महान सम्राट। ये साधु बने थे, महान साधु, है ना। 4 घटना थी जिन्होंने भगवान बुद्ध को प्रभावित किया था। वो 4 घटना कौन कौन सी हैं? उन्होंने उन्होंने एक तो बुजुर्ग व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृत व्यक्ति को देखा था, और एक साधु को देखा था। और उन्होंने वही मन में ठान लिया था कि मुझे तो साधु बनना है ना। बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की थी। संघ की स्थापना की थी। सर्वाधिक जो उपदेश है वो कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। सर्वाधिक जो उपदेश थे वो श्रावस्ती में दिए थे। और इनका जो गृह त्याग हुआ था, गृह त्याग, ये जब 29 साल के थे तब ये घर से चले गए थे। प्रथम इनके जो गुरु हैं, प्रथम गुरु कौन है इनके? आलार कलाम। ये इनके प्रथम गुरु हैं। और इनका जो प्रिय शिष्य है वो है आनंद। इनके जो प्रिय शिष्य हैं वो कौन है? आनंद है प्रिय शिष्य। और आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। ये कहाँ दिया था? वैशाली में। वैशाली लड़कियों का नाम होता है, वैशाली जगह है, वहां पे इन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया था। अपने जो प्रिय शिष्य हैं आनंद, उनके कहने पर दिया था। एक अंगुलीमाल डाकू था, ये इनके शिष्य बन गए थे, बुद्ध के शिष्य बन गया था इन। और अब कुछ शासक हुए हैं जिन्होंने ये भगवान बुद्ध है इनके लिए कुछ भेंट किया, वो देखेंगे। सबसे पहले कौशल के शासक थे। कौशल के शासक कौन थे? प्रसेनजीत। इन्होंने भगवान बुद्ध के लिए पूर्वराम विहार ये बनाया था। सुजाता एक लड़की है, इन्होंने सुजाता नाम की लड़की ने भगवान बुद्ध को खीर खिलाई थी। इसके अलावा सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग दिया था। मध्यम मार्ग पर बल दिया। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। और जब ये 35 साल के थे तब इन्हें बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल का पेड़ था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। उस दिन ज्ञान मिला था, ज्ञान। ठीक है, ये देख लेना। 35 साल में। और जो वो है जैन धर्म के महावीर स्वामी, उनको 42 साल में मिल गया था ज्ञान। बिंबिसार है, इन्होंने भगवान बुद्ध के लिए क्या बनवाया था? बिंबिसार ने इन्होंने वेलुवन विहार बनवाया था। वेलुवन विहार ये कहाँ है? राजगृह में ये बनाया था। उद्यान ये सब हरियक वंश के हैं, ये है ना, दोनों उद्यान। इन्होंने घोषिताराम विहार ये बनाया था। ठीक है। ये उद्यान को हो ही गया। आगे आम्रपाली ने वैशाली में
आम्रपाली ने वैशाली में आम्रपाली का वाटिका भगवान बुद्ध के लिए बनाई थी। तो ये इतना लिख लो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये कुछ प्रतीक है, जैसे जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है, कमल का पेड़ होता है। और गृह त्याग का जो प्रतीक माना जाता है वो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का जो प्रतीक है बोधि वृक्ष को माना जाता है। निर्वाण का जो प्रतीक माना जाता है, निर्वाण का पद चिन्ह को माना जाता है। मृत्यु का स्तूप माना जाता है। सफेद हाथी, ये किसका प्रतीक है? गर्भस्थ का प्रतीक माना जाता है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है ना। ये एक बार लिख लो आप अच्छे से। आगे देखो, भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हो गई थी 80 साल में, ये कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। बुद्ध की शिक्षाएं देखो, बुद्ध की शिक्षाएं लिख लेना एक बार। सबसे पहले है 4 आर्य सत्य, दूसरी है अष्टांगिक मार्ग, लिखो। तीसरी है क्षणिकवाद या अनित्यवाद। चौथी लिखो निर्वाण। टोटल कितनी है? 6। 5 लिखो प्रतीत समुत्पाद। और छठी है, यहाँ तो आएगा ही नहीं, छठी लिखो, छठी अनात्मवाद। तो ये हो गई इनकी शिक्षा, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, ये एक बार अच्छे से लिख लेना। भगवान बुद्ध ने दुखों का जो कारण बताया था वो बताया था तृष्णा या अज्ञान। अज्ञानी दुख का कारण है ना। ये अच्छे से देख लेना। एक द्वादश निदान चक्र है, द्वादश निदान चक्र। इसमें क्या लिखा है? ऐसा होने पर वैसा होना। वो पढ़ा नहीं इसलिए सफल नहीं हुआ, ऐसे बोलते ना, ऐसा होने पर वैसा होना। ये द्वादश निदान चक्र है, ये अच्छे से देख लेना एक बार। और अनात्मवाद, इसके बारे में क्या बोला है भगवान बुद्ध ने कहा है, बुद्ध जो है वो आत्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते। अमरता में बिलीव नहीं है उनका। वो बोलते हैं विचारों का प्रवाह ही आत्मा है, विचारों का प्रवाही आत्मा, ऐसा बोलते हैं बुद्धि जी, है ना। एक बार देख लेना इनको। निर्वाण क्या होता है? निर्वाण हमने देख लिया। निर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना। किसी की डेथ हो जाती है उसके लिए बोलते ही है ना, निर्वाण, दीपक का बुझ जाना। अब आगे देखो, एक 4 बौद्ध संगीत हुई थी, ये एक बार देख लेना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। 4 बौद्ध संगीतियां, सबसे पहले लिखो 483 BC में। कहाँ हुई थी? अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी। राजगृह हुई थी माँ कश्यप थे, उनके टाइम पे हुई थी। दूसरी 383 BC राजगृह फर्स्ट, दूसरी वैशाली, ये अध्यक्ष है सर्वकामी। तीसरी लिखो 251 BC अशोक के टाइम पे। राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र में होगी तीसरी, पाटलिपुत्र। और यहाँ का जो राजा कौन था? मोगली पुत्र तिस, ये है। चौथी देखो, प्रथम शताब्दी में हुई थी ये। और ये कनिष्क के टाइम पे हुई थी, कनिष्क। ये कुंडलवन हुई थी, कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में हुई थी। और यहाँ जो अध्यक्ष हैं वो है वसुमित्र, है ना।
थी। हमारी 4 बौद्ध संगीति हो गई। जातक कथाएं जो भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्मों की कहानियां हैं उनको बोला जाता है जातक कथाएं। लिखो इनको। द्वितीय बौद्ध संगीति के टाइम पे जो संघ है 2 भागों में बट गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति इस टाइम पे जो संघ है ये 2 भागों में बट गया था। 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हो गए थे? एक तो स्थविर हो गया था स्थविर, और दूसरा महासंघिक। तृतीय बौद्ध संगीति में तृतीय जो बौद्ध संगीति थी इस टाइम पे अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। ठीक है, जो त्रिपिटक है त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक त्रिपिटक में ये तीनों आते हैं। एक बार लिख लो इनको, है ना। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? संघ 2 भागों में बट गया था। एक तो था हीनयान और दूसरा था महायान। ठीक है, ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, हीनयान महायान। संघ के बारे में पढ़ेंगे। अब एक बार लिख लो इनको। संघ के बारे में संघ लिखो। दोनों साइड लिखो। हीनयान इधर लिख दो महायान है ना। सौतांत्रिक और वैभाषिक यहाँ पे लिखो। शून्यवाद ये किसने दिया था? शून्यवाद नागार्जुन ने। विज्ञानवाद शून्यवाद दिया था नागार्जुन, और जो ये विज्ञानवाद दिया है मैत्रेयी ने। मैत्रेयी है, इसको भविष्य का बुद्ध कहा जाता है ना। नागार्जुन ने शून्यवाद दिया था। और नागार्जुन के बारे में 1-2 पॉइंट और हैं। इन्हें शून्यवाद दर्शन ये दिया ही है। इसके अलावा भारत का आइंस्टीन और कहा जाता है इनको। भारत का आइंस्टीन की संज्ञा दी है इनको। आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और मैत्रेयी भविष्य का बुद्ध, इनको भविष्य का बुद्ध लिखो, नीचे लिख लो। भविष्य का बुद्ध कहा जाता है मैत्रेयी को, है ना। त्रिरत्न में कौन क्या क्या शामिल होता है? बुद्ध, संघ और दम्भ। ठीक है, बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया था। पंचशील सिद्धांत क्या है? झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और चोरी नहीं करना। कमाओ चोरी नहीं करनी है। ये 5 पंचशील सिद्धांत है। ये बुद्ध के पंचशील सिद्धांत हो गया। ये हो गया। इसके आगे लिखो विहार। विहार होता है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं उस जगह को बोला जाता है विहार, है ना। कार्ले चैत्र पत्थर को काट के बनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा चैत्य है कार्ले चैत्य। भारत का सबसे बड़ा चैत्य है ये। और बौद्ध धर्म में जो मूर्ति कहाँ मिली है? बौद्ध धर्म की 3 जगह से मिली है। गांधार, मथुरा, अमरावती, है ना। और इस टाइम पे 3 विश्वविद्यालय थे, इनकी स्थापना हुई थी। एक थी तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, इनकी स्थापना हुई थी। इनको नष्ट कर दिया था। किसने कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने ये जो कॉलेज थी, ये 3 कॉलेज, इनको जलाकर नष्ट कर दिया था, है ना। ये देख लो अच्छे से। 3 कॉलेज थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, इसी टाइम पे बनी थी। और इनको जो बख्तियार खिलजी उन्होंने इनको जलाकर नष्ट कर दिया था। अब जो इम्पोर्टेंट है, हम जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है समानता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है।
हम वो देखेंगे बौद्ध और जैन धर्म की क्या है समानता है। जैसे बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग पर बल दिया है, जबकि जो जैन धर्म है उसमें अतिवाद है, उस पर बल दिया गया है। तो ये लिख लो एक बार, असमानताएं, असमानताएं किसकी, असमानताएं बौद्ध, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। सबसे पहले बौद्ध धर्म में एक तो इन्होंने मध्यम मार्ग पर बल दिया, ये क्वेश्चन आता है, मध्यम मार्ग पर बल दिया है, जबकि इन्होंने अतिवाद, अतिवाद पर बल दिया है। इन्होंने अनित्य आत्मा, आत्मा को अनित्य बोला है, जबकि इन्होंने नित्य आत्मा। ठीक है। तीसरा है जाति, जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया है, जबकि इन्होंने जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया है, जाति व्यवस्था को बढ़ावा दिया। निर्वाण की इन्होंने व्याख्या नहीं की, निर्वाण क्या होता है, डेथ, जबकि इन्होंने निर्वाण की व्याख्या की है, व्याख्या की है। इनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली थी, जबकि इनकी जो थी प्राकृत थी। इनका जो विस्तार हुआ है वो विश्व में हुआ है, विश्व, इनका केवल भारत में। तो ये हमारा जो बौद्ध धर्म है उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और जो जनरली आते हैं एग्जाम में, हम एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जितना भी मैंने पढ़ाया है। तो इनको एक बार अच्छे से पढ़ना। और जो मैंने अब तक क्या क्या पढ़ा है, मैंने पाषाण काल पढ़ा दिया, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया है, और इसके अलावा वैदिक सभ्यता है, महाजनपद काल है, जैन धर्म, और अब बौद्ध धर्म हो गया है कंप्लीट। तो इन क्लासों को ले आप, जो यूजीसी नेट दिसंबर वाला देंगे वो तो स्पेशली इन क्लासों को ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट आराम से क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।